हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से। सबसे पहले हमारे पास तीन इक्वेशंस दी होंगी और तीन वेरिएबल होंगे। ये तीन इक्वेशंस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, मतलब पहले x फिर y फिर z। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में एक्स वाई या जेड को आगे पीछे किया गया है तो उसको भी हमने रीअरेंज करना है। सबसे पहले एक्स की टर्म, फिर वाई की, फिर जेड की। यहां पर भी जैसे लिखा है एक्स वाई फिर जेड। अगर कहीं किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल मिसिंग है, सपोज कीजिए दो इक्वेशंस में एक वेरिएबल है और तीसरी में नहीं है, तो उस टाइम हमें उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 लिखना है अपनी तरफ से। जैसे यहां पर सपोज कीजिए x नहीं होता तो हमने 0 इंटू एक्स लिखना था, तो जहां पर सिर्फ x लिखा है उसको हम 1 इंटू एक्स लिखेंगे जैसे यहां पर है, और बाकी एज इट इज। और सोल्व करने से पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, सारी की सारी। यहां पर सिर्फ x y और z होना चाहिए। अगर आपकी दी हुई इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है तो उसको ट्रांसफर करिए पहले राइट हैंड साइड में। अब इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो ट्रांसफॉर्मिंग सेट ऑफ दीज इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस: a x इज इक्वल टू b। और इसका मतलब ये हुआ x मैट्रिक्स को हम लिखेंगे a इनवर्स b। इसको हम 1 नंबर दे देंगे। x क्या आएगा? x आएगा एक वेरिएबल मैट्रिक्स जिसमें जितने वेरिएबल हैं उनको हम एक ही कॉलम में लिखेंगे। तो यहां 3 वेरिएबल हैं x y z, उसको एक ही कॉलम में लिखा है। ए मैट्रिक्स आएगा जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं उनके कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट क्या है यहां पर? 1 -3 -5। पहली रो में ये लिखेंगे 1 -3 -5। दूसरी रो में दूसरी इक्वेशंस के कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट आएंगे 2 4 6। तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट 1 4 -7। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरह से। और जो तीसरा मैट्रिक्स है बी, वो आएगा कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट करके रखे हैं। ये देखिए 7 8 एंड 10, उनको हमने राइट हैंड साइड में एक ही कॉलम में लिखना है। अब देखिए, अगर हमें यहां पर इस इक्वेशन में x हमारे पास है, b है, सिर्फ a इनवर्स मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे का सारा काम a इनवर्स निकालने के लिए होगा। a इनवर्स का मतलब है जो यहां पर कोफिशिएंट दिए हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाया है उसका इनवर्स लिखना है। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालना है। इस वीडियो में अगर दो मैट्रिक्स होंगे उनका सम कैसे करना है, डिफरेंस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ट्रांसपोज कैसे लेना है, एडजॉइंट कैसे लेना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए टू जेड मैट्रिक्स के बारे में सीख लेना है। टू फाइंड ए इनवर्स सबसे पहले हमें इस जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और वो होना चाहिए नॉन जीरो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए मैट्रिक्स विल बी 1 2 1 पहला कॉलम, 3 4 4 दूसरा कॉलम, -5 6 -7 तीसरा कॉलम। सो डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं? यहां से शुरू करना है, जो ये हमारा एलिमेंट है 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके कोफैक्टर के साथ। तो इसका कोफैक्टर इस रो को और इस कॉलम को जिसमें ये लाई कर रहा है उसको ओमिट कर देंगे। फिर बचेगा हमारे पास 4 6, ये देखिए 4 6, फिर 4 -7। उसके बाद यहां -3 है तो हम इसको +3 करेंगे सिर्फ इसी केस में, क्योंकि जब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा माइनस के साथ, तो हम माइनस क्या प्लस कर देते हैं। ये आपने जरूर क्लियर करना है पॉइंट, क्योंकि यहां पर प्लस रहेगा, यहां पर प्लस रहेगा, यहां ही माइनस होगा। तो माइनस का प्लस लिखा,
और फिर क्या बचेगा, ये पहली रो में है तो पहली रो एलिमिनेट हो जाएगी, ये दूसरे कॉलम में है तो दूसरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2 6 1 -7, 2 6 1 -7। उसके बाद यहां पर -5 ये एज इट इज लिखना है। फिर ये पहली रो में है लास्ट कॉलम में, तो एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 का 2 4 1 4। अब देखिए इन डिटर्मिनेंट को हमने सोल्व करना है। हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ए मैट्रिक्स की 1 इंटू, टॉप लेफ्ट से शुरू करना है, 4 इंटू -7 -28, फिर एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 6 इंटू 4 24। अब यहां पर +3, 2 इंटू 7 का माइनस का 7 -14, फिर 6 इंटू 1 -6। अब ये -5 आएगा, और इसके बाद 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके 8 -4 1 जार 4। जब इस सारे को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -52, यहां से 20 मिलेगा माइनस का, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60, यहां से प्लस का 4 मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से 20। और जब हम इस सारे को सोल्व कर लेंगे या इकट्ठा करेंगे तो हमें मिलेगा 132। अब देखिए यही हमें यहां पर एक जो स्टेप है उसको कंसंट्रेट करना है कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए थी, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होती तो हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती यहां पर तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, और ये सारा डिटर्मिनेंट हमारा खत्म हो जाता। इसलिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ चुकी है -132। अब हमें चाहिए आगे एडजॉइंट, तो इसको हम 2 नंबर लिखेंगे और फिर एडजॉइंट की वैल्यू यहां पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां लिखी है, सो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, जो हमारा ए मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो आएगा हमारा एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें हर एलिमेंट के कोफैक्टर चाहिए, तो मैं इसको रो वाइज पहले पहली रो के, फिर दूसरी रो के, फिर तीसरी रो के कोफैक्टर निकाल के बताता हूं। कोफैक्टर फर्स्ट रो के कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट से शुरू करेंगे 1 के। तो 1 का मतलब क्या है कि जिस रो में ये एलिमेंट लाई कर रहा है उसको, और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास बचेगा 4 6 4 -7, 4 -7, ये एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, लेकिन इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर, किससे, जो इस एलिमेंट की पोजीशन है। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का टोटल आएगा 2 इसके साथ, ये इसका कोफैक्टर बनेगा। अब इसका देखिए, इसकी पोजीशन है -1, हर जगह मल्टीप्लाई होगा हर कोफैक्टर के साथ, लेकिन पावर क्या होगी, यहां ये फर्स्ट रो पे है सेकंड कॉलम, तो 1 + 3 1 + 2 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 6 1 -7, 2 6 1 -7। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट -1 की पावर, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 + 3 4, और डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहली रो को एलिमिनेट करेंगे, पहले कॉलम तीसरे कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 2 4 1 4,
सेकंड रो उसके एलिमेंट्स जो हैं उनके कोफैक्टर। तो सबसे पहले हमें -1 की पावर सेकंड रो में है, मतलब 2, फर्स्ट कॉलम में है तो 2 जमा 1 3 आएगा। और फिर एक डिटर्मिनेंट होगा जो इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद आएगा, -3 -5 -3 -5। यहां से देखिए 4 -7। अब इसका देखिए -1 की पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 जमा 2 4। डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, इस रो को सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बचेगा 1 -5 और 1 -7। इसी तरह से लास्ट सेकंड रो का एलिमेंट है 6 इसकी, तो इसकी पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, टोटल आएगा 5। और एलिमेंट क्या बचेंगे, जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बचेगा, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद 1 -3 1 4 1 -3 1 4। अब हम लास्ट रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे। लास्ट रो के कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 जमा 1 4, वो पोजीशन यहां पर ऐसे मिलेगी। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा -3 -5। यहां से बचेगा 4 6। अब इस एलिमेंट के -1 की पावर थर्ड रो सेकंड कॉलम, टोटल आएगा 5। तो इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बचेगा 1 -5। देखिए 1 -5 2 6। और लास्ट एलिमेंट -7 है, पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 6। और डिटर्मिनेंट क्या बचेगा 2/2 का, 1 -3 2 4। अब जो हमने कोफैक्टर निकाल के रखे हैं उनको सोल्व करेंगे। देखिए -1 की पावर 2 मतलब +1 मिलेगा हमें यहां से, यहां -1 की पावर 3 है तो यहां से -1 मिलना है। इस तरह से यहां से +1 मिलेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पावर -3 है तो माइनस। इसी तरह से यहां भी प्लस मिलेगा, यहां माइनस मिलेगा, यहां +1 मिलेगा, यहां -1 मिलेगा और यहां फिर से +1 मिलेगा। अब देखिए इसको सोल्व करना है, 4 और -7 -28 मिलेगा, फिर 6 × 4 24। तो -28 -24 -28 -24 हमें मिलेगा -52। तो यहां पर पहला एलिमेंट आएगा -52। अब ये यहां से मिलेगा 2 × 7 -14, फिर -6 × 1 -6, तो ये आएगा -20। लेकिन माइनस पहले से है तो +20 हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 × 4 8 आएगा, फिर -4 तो +4 मिलेगा। ये पहली रो के एलिमेंट्स आएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स के, जो बनेंगे कोफैक्टर से। यहां देखिए अब सेकंड रो 3 × -7 तो -3 -7 आएगा +21, फिर +20, माइनस है तो +20 हो जाएगा। यहां से 41 मिलेगा, लेकिन ये माइनस पहले से है तो -41, यहां लिख दिया मैंने -41। यहां देखेंगे -7 और +5 -2 मिलेगा। यहां देखिए 1 × 4 4 मिलेगा, +3 तो 7, लेकिन माइनस पहले से है तो -7। इसी तरह से लास्ट रो देखिए -18 आएगा, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके, -5 +4 -20, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो +20, -18 +20
+2 मिलेगा। यहां से हम लिखेंगे यहां पर +2। यहां देखिए 6 मिलेगा, फिर +10, लेकिन माइनस पहले से है तो -16। और ये देखिए 1 × 4, 4 मिलेगा, माइनस, तो 3 × 2 -6, तो ये हो जाएगा +6, मतलब 10। तो लास्ट एलिमेंट आएगा हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स का 10। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये माइनस कहां कहां आता है। देखिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरह से हो, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, और दूसरी रो का ये एलिमेंट्स हैं, तो एक जो रोम्बस बनता है इस तरह से, जहां पर ये पॉइंट्स हैं, वहां पर माइनस आएगा। देखिए यहां पर, यहां पर, और यहां पर, यहां पर। बाकी जगह इसकी पोजीशन ऐसी है कि वो कंट्रीब्यूशन इवन नंबर देंगे, इसलिए प्लस आएगा। तो यहां पर, इधर और इधर प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद अब हम निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट क्या आएगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स। पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो ये आ जाएगा ऐसे, देखिए। फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, और ये बन गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो हमने कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इससे हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये आएगी 1/-132, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू -132 लिखी है, और ये एडजॉइंट एज इट इज लिख देना है। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। और ए इनवर्स को देखिए हमने कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या लिखी है सबसे पहले, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, जो इसका इनवर्स मिलेगा बी, ये रखा है, और x जो है वो वेरिएबल है। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे -132, ये एज इट इज लिखना है। और यहां पर देखिए बी मैट्रिक्स, और बी क्या है हमने निकाल के रखा है, यहां देखिए 7, 8 जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, 7, 8, 10, इसको एज इट इज यहां लिखेंगे। -1/132 बाहर रखा है। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस मैट्रिक्स की इसके साथ, जो पॉसिबल है, क्योंकि ये 3/3 का है और ये है 3/1 का। तो 3/3 और 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी हमें 3/1, मतलब यहां पर 3 रो होंगी, कॉलम 1 होगा। यहां पर -52 के साथ 7 को मल्टीप्लीकेशन होगी, -52 × 7, फिर -41 के साथ 8 को, -41 × 8, इसी तरह से 2 के साथ 10 को। अब दूसरी रो के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 20 × 7, फिर -2 × 8, एक एलिमेंट के साथ रोटेशन वाइज, पहले इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, अब -16 के साथ 10 को, अब लास्ट रो के साथ इस कॉलम को, तो 4 × 7, फिर -7 × 8, और लास्ट में आएगी +10 के साथ 10 की मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां से देखिए 52 × 7 -364, यहां से देखिए, यहां से मिलेगा हमें -328, और यहां से हमें मिलेगा 20। यहां से देखिए 140, यहां -16, यहां -160, यहां से देखिए 28 -56, और यहां से हमें मिलेगा 100। और जब हम
इनको सोल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा -672 पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जब हम सोल्व करेंगे तो इसे और इससे -20 और -16 -36। इससे देखिए इन दोनों से -28 और 100 से 28 माइनस करेंगे तो 72 मिलेगा प्लस का। अब लास्ट में हम -132 के साथ इसको हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस 672 ओवर 132, यहां माइनस माइनस प्लस 36 ओवर 132, यहां माइनस बाहर आएगा क्योंकि एक माइनस है तो 72 ओवर 132 ऐसे। और जब यहां कुछ कैंसिल हो रहा है तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से देखिए ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां मिलेगा हमें 12 5 जार 60, 7 बचेगा 6 और यहां 11, 12 11 जार 132। यहां देखिए ये 12 का डिविजिबल है तो 12 3 जार 36 और 12 11 और ये देखिए माइनस ये 12 6 जार 72 एंड 12 11 जार 132। अब ये देखिए ये है x, एक मैट्रिक्स है, मतलब अगर इस x को मैं यहां लिख देता हूं और x हमने क्या रखा है स्मॉल x जो वेरिएबल है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। ये मैट्रिक्स 3y1 का है, ये मैट्रिक्स 3y1 का है और दोनों इक्वल है। तो y द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट है x वो बराबर होगा 56 ओवर 11, जो दूसरी पोजीशन पे एलिमेंट है वो बराबर होगा 3 ओवर 11 और जो तीसरी पोजीशन पे एलिमेंट है z वो बराबर होगा -6 ओवर 11 और यही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू। हम चाहें तो किसी एक इक्वेशन में या तीनों इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए ये है हमारी पहली इक्वेशन, इसमें पुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू है 56 ओवर 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू है 3 ओवर 11 और z की वैल्यू है -5 इंटू 6, पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 11, तो यहां से हमें मिलेगा 56 माइनस 9 प्लस 30 ओवर 11। यहां देखिए 86 बनेगा, 86 में से 9 माइनस करेंगे 77 ओवर 11 7। और देखिए हमारी इक्वेशन जो पहली है यही लिखी है x माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू 7। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो है 2x की वैल्यू हमने निकाली है 56 ओवर 11 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू है 3 ओवर 11 प्लस 6, z की वैल्यू है -6 ओवर 11। जब सोल्व करेंगे तो 11 एलसीएम आएगा, यहां से 112 मिलेगा, यहां से 12 और यहां से मिलेगा -36, तो 124 माइनस 36 यहां मिलेगा हमें 88 और 11 डिवाइड करेंगे तो 8। तो दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो 8 के ही बराबर है, चेक कर लीजिए। तीसरी इक्वेशन को आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मैट्रिक्स मेथड से सेट ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल धीमान राजेश धीमान को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।